वोटर्स जुड़वाए गए, कौन थे वो, और किस तरह से एसआईआर करने की टाइमिंग अगर आप देखें तो चुनाव से 2-3 महीने पहले आप एसआईआर करते हैं। चुनाव को हाईजैक करके चुनाव जीतते ही उन लोगों को बेघर करने का काम, उनके दुकान उजाड़ने का काम जो किया है, ये किसके लिए सरकार है? बुलडोजर की सरकार सबसे पहले गरीबों पर हमला करने की कोशिश की है। नमस्कार, मैं कुलदीप यादव और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़। देखिए, इस वक्त मौजूद हैं पटना पुस्तक मेला में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली, महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ने वाली सुशांत सिंह के बहन दिव्या गौतम जी। उनसे जानेंगे कि क्या चुनाव में कैसे पीछे रह गई, क्योंकि बहुत कम अंतर से महागठबंधन के प्रत्याशी दिव्या गौतम जी जो है चुनाव में पीछे रह गई। तो चलिए आइए इनसे बातचीत करते हैं। दिव्या गौतम जी से जानेंगे कि क्या कुछ इस पुस्तक मेला में इन्होंने देखा और क्या स्टूडेंट को जो है क्या कुछ राय देगी। कैसा लगा मैडम पुस्तक मेला? पुस्तक मेला में मैं कम से कम 2002 से मैं आ रही हूँ पुस्तक मेला। मैं शुरुआत, मेरी माँ जो है हमेशा ये ठंड के समय में हमें पुस्तक मेला लेके आती थी, तो वो हर साल मैं आती रही हूँ। और अब कुछ 4-5 सालों से मैं एज ए स्पीकर भी कई मुद्दों पे मैं यहाँ पे बातचीत करने, और साथ में मुझे किताबों से बहुत लगाव है। मैं छोटी सी लाइब्रेरी भी मैं अपने घर में रखती हूँ, तो ये इस वजह से मैं हर साल कुछ 2-3 किताबें, 5 किताबें मैं उसमें ऐड भी करती हूँ। तो ये एक समय है जिसमें हम किताबों से भी रूबरू होते हैं, और साथ में अलग अलग सेक्शन से जो लोग हैं, जो अलग अलग तबके से आते हैं, अलग अलग तरह के काम करते हैं, इंटेलेक्चुअल काम, और जो सिविल सोसाइटी के जो हैं उनसे भी मुलाकात होती है। तो ये बहुत ही अच्छा एक मेरा इंटरेक्शन भी होता है, आप लोगों से भी बातचीत होती है। ये तो मेले की बात हुई मैडम, आपने कड़ी टक्कर देते हुए महागठबंधन की तरफ से कड़ी टक्कर देते हुए अंतों अंत तक हार गई। क्या कुछ लगा चुनाव में? कुछ आपके साथ भी कुछ गड़बड़ी, क्योंकि आपके नेता तेजस्वी यादव इंटरव्यू में जो है पॉडकास्ट में लगातार जो है चुनाव आयोग पर ये कह रहे हैं, लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल कि अदृश्य शक्ति ने चुनाव हरवाया। शुरुआत ऐसे ही मैं बोल रही हूँ कि जो जिस तरह की स्थिति अभी बनी है उसका कारण क्या रहा है? क्या वो इलेक्शन कमीशन ये वजह नहीं है? क्या हम लोगों ने शुरुआत से ही बात की, जो एसआईआर करके और जिस तरह से मतलब अपने मन से जुड़वाने का जो वोटर्स जुड़वाए गए, कौन थे वो, और किस तरह से एसआईआर करने की टाइमिंग अगर आप देखें तो चुनाव से 2-3 महीने पहले आप एसआईआर करते हैं। तो ये सब चीज़ जो उनका जो क्रिया इलेक्शन कमीशन से लेकर के उनके सारे जो इंस्टीट्यूशन का जो है वो उन्होंने इस्तेमाल करके चुनाव को हाईजैक करके वो करने की कोशिश की, और वर्ल्ड बैंक के पैसे करोड़ों 30,000 करोड़ कितने करोड़ जो हैं वो लोग बांटे गए। तो ये पूरी तरह से चुनाव को इफेक्ट किया है, और बिल्कुल ये अदृश्य शक्तियां जो हैं, बिल्कुल वो इलेक्शन कमीशन से लेकर के ईवीएम से लेकर के पैसे बांटने से, लॉफुली जो ये तरीका जो है इलेक्शन पैसे बांटने की, वो सारी चीज़ें इन लोगों ने की। तो ऑफ कोर्स ये है। मैडम, गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी संभालते ही अब शहर से लेकर के अब गाँव तक भी बोला जा रहा है कि अतिक्रमण जो भी किए हैं सबका मतलब निवास जो है सो तोड़ा जाएगा। ये हम लोगों ने देखा कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद, चुनाव हाईजैक करने के तुरंत बाद इन्होंने सबसे पहले जो है गरीबों को उजाड़ना शुरू किया। यहाँ पे भी, दीघा में भी हमने कई जगहों पे जाकर के लोगों से, फुटपाथ दुकानदारों से मिले, और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से चुनाव जीतते ही उन लोगों को बेघर करने का काम, उनके दुकान उजाड़ने का काम जो किया है, ये दिखाता है कि किस तरह से ये किसके लिए सरकार है और किसके खिलाफ ये सरकार है। तो ये बुलडोजर की सरकार सबसे पहले गरीबों पर हमला करने की कोशिश की है और काम की है, और इसका जवाब जो है वो हम लोग सड़कों पर भी, विधानसभा में भी, और हर जगह पे हम लोग इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं और उनके साथ आंदोलन में सक्रिय हैं। मैडम, सवाल तो ये है कि सभी जगह बड़े बड़े संस्थान में, और अदर कंट्री ले ले, अमेरिका जैसे बड़े इतना विकसित देश जो है बैलेट पेपर को ही प्रेफर करते हैं, फिर भारत में आप लोग विपक्ष के नेता ईवीएम को काहे नहीं बहिष्कार? हम लोगों ने जब से भी ईवीएम लाया गया उस समय से ही हम लोग बात करें कि ये जो ईवीएम ला करके जो चुनाव की जो ट्रांसपेरेंसी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क क्रिएट हुआ है। तो जो इतने बड़े डेमोक्रेसी में जब बैलेट से चुनाव हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी के लिए भी ज़रूरी है कि जो ईवीएम के ऊपर जब इतने सवाल क्रिएट हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स
इससे होने चाहिए। आने वाले समय में महागठबंधन के नेता सड़कों पे उतरेंगे? बिल्कुल सड़कों पे उतर रहे हैं। अभी भी आपने दिल्ली में देखा कि जो चुनाव को जो टैम्पर करने की कोशिश, चुनाव को हाईजैक करने की जो कोशिश हो रही है, इसको लेकर के जो विपक्ष है वो एकजुट होकर के इनके खिलाफ बड़ी लड़ाई में जाने वाला है। चलिए, तो आपने देखा कि हमारे साथ दीघा विधानसभा क्षेत्र के दिव्या गौतम जी थे। उन्होंने बिहार के तमाम मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज़ चैनल।